हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गाइटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। कल का जो हमने वीडियो बनाया दैट वाज टोटली रिगार्डिंग विद द ऑटोगेमी। ऑटोगेमी हमने पढ़ी, ऑटोगेमी के लिए कौन से फ्लोरल मैकेनिज्म है वो हमने पढ़े। वो इससे पहला वाला जो वीडियो है इसमें हमने सारा पढ़ाया। व्हाट इज ऑटोगेमी, हाउ इट इज फेवर्ड बाय फ्लोरल मैकेनिज्म्स। उसने हमने बोला होमोगेमी क्या है, क्लस्टोगेमी क्या है, बड पॉलिनेशन क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे what is gametogamy, what is xenogamy, how gametogamy is favored by floral mechanisms and how xenogamy is favored by floral mechanisms। पहले हम देखेंगे what is gametogamy। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। it is defined as the transfer of pollen grains। बहुत ही आसान है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of one flower। बहुत ही आसान है। from the anther of one flower to the stigma of another flower, but present on the same plant। बहुत ही आसान। सेम प्लांट। अब यहाँ पे आपने देखा दैट एक ही प्लांट इन्वॉल्व हुआ, लेकिन एक प्लांट के दो फ्लावर इन्वॉल्व हुए। बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। लुक हियर, इफ इट इज अ प्लांट, दिस प्लांट हैज these are the two flowers of a plant। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे स्टैमेन है, यहाँ पे कार्पल भी हो सकता है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे फ्लावर है तो स्टैमेन है और कार्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों है। यहाँ पे क्या हो सकता है क्या है यहाँ पे दैट पोलन ग्रेन यहाँ से उठ के, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पोलन ग्रेन उठ के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ सकता है। देखो पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ये प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर्स दो है। टू फ्लावर्स of the same plant, two flowers of the same plant। जब ऐसी पॉलिनेशन होगी तो ऑटोमेटिकली दिस इज नोन एज गाइटेनोगेमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, इतना आसान है। गाइटेनोगेमी, टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट व्हेन आर इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन, दैट पॉलिनेशन इज नोन एज गाइटेनोगेमी। लेकिन कौन सा फ्लोरल मैकेनिज्म है, कौन सी एडेप्टेशन है प्लांट्स में जो ये फेवर करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन फेवर ये करती है, दैट इज नोन एज मोनोशियस कंडीशन। ये आपने सीखनी भी है, याद भी रखनी है। मोनोशियस कंडीशन, ये मोनोशियस कंडीशन क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा और इसी में आपको एक्सप्लेन भी हो जाएगा। हियर यू विल सी दैट हियर flowers are unisexual। इसका मतलब क्या हुआ, flowers contain only one sex, either they are staminate, या तो इनमें stamen होगा, either they are pistillate, या तो इसमें पिस्टल होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। या तो मेल पार्ट होगा, स्टैमेन्स होंगे, या तो पिस्टलेट होंगे, पिस्टल्स होंगे। दैट मीन्स एक फ्लावर में, अगर एक प्लांट के पास ये मोनोशियस कंडीशन में क्या होता है, लुक हियर, इफ दिस इज अ प्लांट, इट इज अ मोनोशियस प्लांट, यू विल सी सम ऑफ इट्स फ्लावर्स containing only stamens। देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आपको दिखेगा what are these are stamens, what is this is a stamen, what are these, यहाँ पे लिखूंगा मैं। लुक हियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। यहाँ पे इस फ्लावर में आप देखो तो यहाँ पे स्टेमन एब्सेंट है, यहाँ पे स्टेमन एब्सेंट है, यहाँ पे कार्पल एब्सेंट है, यहाँ पे कार्पल एब्सेंट है। लेकिन प्लांट आप देखोगे ये हो गया फीमेल फ्लावर। बहुत ही आसान, फीमेल फ्लावर। अगर ये फीमेल फ्लावर है तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है पिस्टिलेट फ्लावर। इतना आसान, पिस्टिलेट फ्लावर। तो इसका क्या नाम है, स्टेमिनेट फ्लावर, क्योंकि इस स्टेमिनेट फ्लावर में खाली स्टेमिनस है, इस पिस्टिलेट फ्लावर में खाली
फिर पिस्टल्स है, कार्पल्स है, इसमें मेल पार्ट एब्सेंट है, इसमें फीमेल पार्ट एब्सेंट है, इसमें फीमेल पार्ट एब्सेंट है। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट मोनोशस कंडीशन दिखा रहा है। व्हाट इज मोनोशस कंडीशन? दैट इज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ईदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट एंड आर प्रेजेंट। देयर इज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर present. Here you will see that these male and female, these unisexual flowers are present on the same plant, इतना आसान है। एक ही प्लांट पे दो तरह के फ्लावर्स है, आधे तो मेल है आधे तो फीमेल है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ऑटोगेमी होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ से पोलन ग्रेन उठेगा तो बैठेगा इसके स्टिग्मा पे, क्योंकि वो स्टिग्मा है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑटोगेमी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चांसेस क्या है यहाँ पे? चांसेस यहाँ पे गाइटिनोगेमी के हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन उठ सकता है, तो पोलन ग्रेन उठेगा तो फ्रॉम वन फ्लावर, जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther of one flower, from the anther of one, ये pollen grain है anther of one flower, to the stigma of another flower, to the stigma of another flower। यहाँ पे देखो another flower but present on the same plant, एक ही plant पे यहाँ से pollen grain उठा anther of one flower to the stigma of another flower, इतना आसान है। present on the same plant, एक ही plant पे, and this process is known as Geitonogamy. What is Geitonogamy? Now please, it is a process, it is a transfer of pollen grains, it is a pollination in which pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower present on the same plant. And where it occurs? It usually occurs in the plants where condition is monoecious. What does condition? Monoecious condition means that staminate and pistillate unisexual flowers, staminate and pistillate flowers but present on the same plant. यहाँ पे आप देखोगे हमारा कुकम्बर जो है, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोशस कंडीशन। कुकम्बर जो हमारा है इसमें मोनोशस कंडीशन होती है और ऑटोमेटिकली इसमें पॉलिनेशन होगी गाइटिनोगेमी। अब गाइटिनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन है? आप देखो यहाँ पे कभी कंफ्यूजन होता है। देखो एक फ्रॉम द जेनेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जेनेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या, जेनेटिस्ट क्या बोलते हैं? जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वाले क्या बोलते हैं कि एक ही प्लांट इन्वॉल्व हुआ, अकॉर्डिंग टू द जेनेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो बोलते हैं कि एक ही प्लांट इन्वॉल्व, दो देयर आर टू फ्लावर्स इन्वॉल्व इन गाइटिनोगेमी, लेकिन प्लांट तो एक ही है। The geneticists say that it is autogamy. According to genetist point of view, that it is self-pollination. Please, sorry, this gaitogamy is self-pollination from the genetist point of view. लेकिन जो इकोलॉजिस्ट्स है, जो इकोलॉजी वाले हैं, इकोलॉजी वाले क्या बोलते हैं कि इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। लुक हियर, यहाँ पे मैं लिखूंगा, जब यहाँ से पोलन ग्रेन उठेगा, यहाँ से पोलन ग्रेन उठेगा, तो यहाँ से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक ले जाने के लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए, कोई ना कोई एजेंसी चाहिए, जैसे विंड होगी, इंसेक्ट होगा या कोई बर्ड होगा। इसका मतलब है कि transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower, it requires an external agency either in the form of wind or in the form of any biotic agent. That means from the ecologist point of view, जो ecology वाले बोलते हैं कि इसमें हमें फैक्टर चाहिए क्या करने के लिए, कि पोलन ग्रेन ले जाने के लिए फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। According to these ecologists, it is cross pollination. लेकिन from the genetist point of view, जेनेटिस्ट वाले क्या बोलते हैं कि एक ही प्लांट इन्वॉल्व हुआ, इन फ्लावर उनकी जेनेटिक सेम होगी। दैट मीन्स द जेनेटिस्ट्स फेवर दैट गाइटिनोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत ही आसान है। जो ये गाइटिनोगेमी है, क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन है? जेनेटिस्ट वाले क्या बोलते हैं? जेनेटिस्ट वाले बोलते हैं कि इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है, गाइटिनोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन इकोलॉजिस्ट्स क्या बोलते हैं कि इसमें हमें एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। एक्सटर्नल एजेंसी जिसमें चाहिए, ये इकोलॉजिस्ट इसको ग्रुप करते हैं किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में। बड़ा आसान है,
self pollination from the geneticist point of view, because the genes, the alleles which are present in this flower will be also present in this flower. That is, from the geneticist point of view it is self pollination, but from the ecologist point of view it is cross pollination, as it requires external agencies, external factors, either in the form of wind or in the form of एंटीबायोटिक एजेंट. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज जीनोगेमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. only the cross pollination, true cross pollination in plants, that is xenogamy. जो असल में क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन असल में जो है, दैट इज जीनोगेमी. यहाँ पे ये वाला जीनोगेमी. व्हाट इज जीनोगेमी? बहुत ही इंपॉर्टेंट. जीनोगेमी इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन. इसकी हम डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, लेकिन याद रखना है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, in this type of pollination, pollen grains are transferred, pollen grains are transferred from the anther of one flower. बहुत ही आसान, यहां से आपको डिस्क्रिप्शन याद रहनी चाहिए. फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर present on one plant, to the stigma. मैं आपको डायग्रामेटिकली भी इसको एक्सप्लेन करूंगा. to the stigma of another flower present on another plant. अब देखो यहाँ पे दो फ्लावर भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन दो प्लांट्स भी इन्वॉल्व हुए. बड़ा आसान है, मैं आपको डायग्रामेटिकली ऐसे समझाऊंगा. इफ दिस इज अ प्लांट, मैं इसका नाम रखूंगा यहाँ पे प्लांट ए. प्लांट ए है यहाँ पे, तो ये एक यहाँ पे और एक प्लांट है, तो इसका हम लिखेंगे नाम प्लांट बी. अब देखो इसका फ्लावर है, ऐसे मैं लिखूंगा, तो इसका फ्लावर है, स्टेमिन्स है इसके पास, तो इसके पास भी कार्पेल्स है, कार्पेल्स है इसके पास भी. तो इस पॉलिनेशन में क्या होता है? लुक हियर, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर प्रेजेंट ऑन प्लांट ए, फॉर एग्जांपल प्लांट ए, to the stigma of another flower present on another plant, that is plant B. यहाँ से पोलन ग्रेन उठा तो यहाँ बैठा, दो फ्लावर इन्वॉल्व हुए, लेकिन दो प्लांट भी इन्वॉल्व हुए. इतना आसान है. two flowers of two plants, when pollination occurs between two flowers of two plants, it is known as cross pollination, and it is also known as xenogamy. It is the true cross pollination, as only by this mechanism, the genes of different plants are combined. इसके genes यहाँ पे आएंगे, इसके genes इसमें आएंगे. That is why it is a true cross pollination, and it is also known as xenogamy. अब देखो xenogamy, फिर से मैं यहाँ पे, it is defined as the transfer of pollen grains from the anther, transfer of pollen grains, or in which pollen grains are transferred from the anther of one flower. यहाँ पे देखो, from the anther of one flower present on one plant, बहुत ही आसान, to the stigma of another flower, stigma दूसरे plant का या stigma दूसरे flower का, लेकिन that will be of the another plant. Two flowers of two plants are involved, that is known as xenogamy. अब there are also floral mechanisms which favor xenogamy. वो तो हमने पढ़ा है, वो टॉपिक मैंने डिटेल में एक वीडियो इसके लिए डाला है. that what are the floral mechanisms which favor xenogamy. लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ खाली लिखूंगा वो what are the floral mechanisms, और उनको हम बोलते ही है outbreeding devices. बहुत ही important. what are the outbreeding devices और what are the floral mechanisms, ये वीडियो हमने पहले ही बनाया है. outbreeding devices
और फ्लोरल एडेप्टेशंस। और ऐसे भी है, हमने लिखा है कंट्रीवेंसिस, वो आपने देखना है प्लीज। कंट्रीवेंसिस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन सी कंट्रीवेंसिस है, कौन से फ्लोरल मैकेनिज्म्स है, और सिंपली व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, व्हाट आर द डिवाइसेस इन द प्लांट्स, व्हाट आर द डिवाइसेस इन द फ्लावर्स विच फेवर जीनोगेमी। कौन सी डिवाइसेस है, आउटब्रीडिंग यहाँ पे यही हुई, जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपली आउटब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, एंड व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दैट इज व्हाट आर फ्लोरल मैकेनिज्म्स इन द प्लांट्स विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो हमने पहले ही लिखा है, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिखूंगा उनका, क्योंकि वो तो इससे पहले शायद 2 वीडियो जो इससे पहले मैंने डाले, 2 वीडियो से पहला हुआ जो वीडियो मैंने डाला उसमें सारा लिखा है व्हाट आर द फ्लोरल मैकेनिज्म्स, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा उसका। नंबर 1 डाइक्लिनी, बहुत ही आसान। डाइक्लिनी मीन्स flowers are unisexual and present on separate plants. Number 2 डाइकोगेमी, ये भी हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है। डाइकोगेमी मीन्स when in a bisexual flower, यहाँ पे क्या हुआ, डाइक्लिनी क्या हुआ, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स, जैसे फोइनेक्स डैक्टिलिफेरा में है, जैसे मोरस एल्बा में है, डेट पाम जो है बेस्ट एग्जांपल है। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स, वन प्लांट इज मेल, another plant is female. Dichogamy, that means when in a bisexual flower, when in a chesmogamous फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर चेस्मोगेमस है, लेकिन होती क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि स्टेमिनस और कार्पल्स मैचर होते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। ये वीडियो आप देखना प्लीज। और तीसरा जो मैकेनिज्म है दैट इज हेटेरोसिटाइली। इसका क्या मतलब हुआ हेटेरोसिटाइली, हमने बोला दैट देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन अ स्पीशीज डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव लेंथ्स ऑफ स्टेमेन्स एंड कार्पल्स। बहुत ही आसान, स्टेमिन या तो लंबा होगा या कार्पल लंबा होगा। अब कितने तरह के फ्लावर होंगे, 2 तरह के होंगे या 3 तरह के होंगे, जिसको हमने बोला डाइस्टाइली, ट्राइस्टाइली, ये तो हमने पढ़ा आया है। ये आप देखना डाइस्टाइली, इसके लिए आप वीडियो देखना, वो वीडियो है मेरी लिंक में, इसमें ग्रुप में है, यूट्यूब चैनल पे है। डाइस्टाइली है, फिर हमारा या ट्राइस्टाइली भी बोलते हैं हम, ट्राइस्टाइली। और चौथा जो मैकेनिज्म है दैट इज प्रीपोटेंसी, ये इसकी भी हमने एग्जांपल दी है, एप्पल में होती है प्रीपोटेंसी। और पांचवा हमने बोला वहां पे हर्कोगेमी। दीज आर द 5 मेन मैकेनिज्म्स व्हाई विच आर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी एक मैकेनिज्म है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दीज आर द मैकेनिज्म्स बाय विच xenogamy is favored. Number 1 is dichotomy, number 2 is dichogamy, number 3 is heterostyly, number 4 is prepotency, number 5 is hercogamy, and number 6 is self incompatibility. These are the main floral mechanisms which favor xenogamy. देखो हमारा आज का टॉपिक क्या था, गाइटोनोगेमी क्या है, ये कैसे फेवर होती है, xenogamy क्या है, ये कैसे फेवर होती है। xenogamy is true cross pollination, गाइटोनोगेमी is असल में ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिस्ट इसको क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए डालते हैं क्योंकि इसको एजेंसी चाहिए। xenogamy को हमेशा एजेंसी चाहिए, 2 प्लांट्स 2 फ्लावर्स 2 प्लांट्स चाहिए इस पॉलिनेशन के लिए, तो इसके लिए फैक्टर्स चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इंशाल्लाह वो हम कल डालेंगे इंशाल्लाह। दैट वीडियो विल बी व्हाट आर द एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन क्रॉस पॉलिनेशन, वो वीडियो हम कल बनाएंगे। ऑन द बेस ऑफ एजेंसीज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स, जैसे हम बोलते हैं एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, ओफियोफिली, मिर्मिकोफिली, साइको, बहुत सारी पॉलिनेशंस है, लेकिन उसका वीडियो हम बनाएंगे सेपरेटली। लेकिन ये वीडियो आप ध्यान से देखना, और मेरे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लेकिन ये आप वीडियो अपने सिर्फ खुद ही नहीं देखना, अपने फ्रेंड से शेयर करना, ताकि वो भी देखें और वो भी पढ़ें और वो भी सीखें। और साथ साथ में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ज़रूर न भूलिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट भी लिखिए। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।